नाम ज़ारा सजाद जैदी है। मैं एक समाजी कारकुन हूँ और अरसद दराज से ख़वातीन के हकूक़ राइट्स के लिए सरगर्म अमल हूँ और आजकल मुख्तलिफ गवर्नमेंट के अदारों पे भी हूँ और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर हूँ, फॉरवर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी हूँ। तो ये जो टॉपिक में इमरान हुकूमत की बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत ही फेमस ख़वातीन के इंटरव्यूज़ इस हवाले से किए हैं कि जो एक दस्तखत रखती हैं ख़वातीन के राइट्स के ऊपर, और ये इनका बहुत बड़ा काम है कि जिस पे मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे पाकिस्तानी माशरे का, तो मैं उसमें ज़िक्र करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जब बेटी पैदा होती है तो उस पर शोक क्यों मनाया जाता है, ये एक सवालिया निशान है। हमने ये कुछ रवायात से हमारे उसके ऊपर मुंतकिल हुई हैं कि बेटी की पैदाइश को जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। इसके बाद जब तालीम का मरहला आता है हम देखते हैं कि बच्ची की तालीम, तो एक तो पाकिस्तान की आबादी का मैं जिक्र करूँगी कि 60% जो पाकिस्तान की आबादी है वो गाँव की सतह पर है। बच्चियों में बहुत टैलेंट भी है, हुनर भी है, इल्म भी है, वो इतना जो है रखती हैं, अपना मालूमात भी रखती हैं। और पोजीशंस के हवाले से अगर आप देख लें तो जामियात के रिजल्ट देख लें, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, फौज, जितने भी हमारे अदारे हैं जिसमें हमारी बच्चियाँ कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, तो उनके रिज़ल्ट अगर हम उठा के देखें तो वो इस वक्त लड़कों से कहीं ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट के ऊपर है। तो लेकिन जब तालीम के मसले जो हैं वो देहात की सतह पे आते हैं तो एक तो स्कूल कम है, दूसरा ये कि अनसिक्योर हैं लड़कियां कि स्कूल दूर हैं और उनको छोड़ने के लिए जो उनका जो एक ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा तातुर का शिकार हो जाती हैं कि उनको वो मौके नहीं मिल पाते कि जो उनको मिलने चाहिए। हम देखते हैं कि सेहत के मसले आते हैं। हमें नहीं मालूम आज तक कि जब लड़की अभी माइनर होती है तो उसको कितनी खुराक की ज़रूरत होती है, उसको भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि बेटे को ज़रूरत है, बेटी को भी उतनी ज़रूरत होती है। लेकिन हम इसमें जो है इम्तियाजी सलूक कर जाते हैं कि बेटी को वो जो है खुराक नहीं मिलती जितनी बेटे को दी जाती है कि ये कमाऊ है, बेटी का क्या है, इसने तो अगले घर चले जाना है, तो उसको वो खुराक हम सही मानों में मुहैया नहीं कर पाते थे जिसकी उसको उस वक्त उस एज में ज़रूरत होती है। तो ये तो सेहत के मसाइल हैं। हमारे यहाँ सेहत के जो मराकज़ हैं उनमें भी अदम सहूलियात हैं और दूर दूर बनाए गए हैं कि जिसमें ये सहूलियात उनको मैसर नहीं, उनको क्या मैसर होंगे, हमारी ख़वातीन को भी मैसर नहीं है। तो इसके बाद समाजी तरक्की में उनका एक मकाम जब हम देखते हैं तो ज़रूरी है कि आजकल कुछ तो हमारा पाकिस्तान ने तरक्की की है कि समाजी तरक्की में हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ खेल का मैदान हो, मेडिकल हो, जामियात हो या इंजीनियरिंग हो, तालीम का शोबा हो, टीचिंग हो और प्रोफेसर या लेक्चरशिप हो, उसमें हर मैदान में एक रोल प्ले किया है, एक अपनी जो आइडेंटिटी है उसको शो किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ शोभा जात में हमारी औरत इस वक्त कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रही है। समाजी तरक्की में सबसे पहले तो ख़ानदान आता है। ख़ानदान में जब मैं समझती हूँ कि लड़कियाँ ब्याह के जाती हैं तो एक नया नया माहौल होता है और उसमें ज़रूरत इस बात की है कि सास जो है उसका रवैया अच्छा होना चाहिए, नंदों का रवैया अच्छा होना चाहिए और वो चूँकि नए एक फैमिली में एंटर हो रही होती है तो उसको अहमियत देना वक्त का अहम तकाज़ा है। ये ससुराल अहमियत दे कि लड़की जो है वो ज़ाहिर है कि नए एक माहौल में एंटर होती है तो उसको वो अहमियत दी जानी चाहिए। इसी तरह से बहू का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने ससुराल वालों को वो इज़्ज़त वो मकाम दे सके जो उसको देना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि औरतों के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं उसमें माशरे का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे केसेस ऐसे जो कि मैंने खुद डील किए हैं उसमें बड़े नाम आते हैं। मुख्तार अम्माई से लेके हम देखते हैं कि
ہم نے ان مسئلوں کو بڑا حل کیا، بڑی محنت کی اس کے اوپر اور کوشش کی کہ ملتان میں بم یونٹ بنا ڈالا، لیکن ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی سطح پہ عورتوں کے خلاف جو جرائم ہو رہے ہیں ان میں اگر میں ذکر کروں اس وقت جو بہت اہم پوش فیملیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان میں جو کیسز پچھلے سال سے آ رہے ہیں اس میں نور مقدم کا کیس بڑا مقبول رہا، اور جتنا بھی اس کی میں مذمت کروں کم ہے کہ وہ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ایک بہت اچھی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی کہ وہ جس طریقے سے اور ایک بہت بڑی فیملی سے اس کا تعلق تھا تو اس کو انتقام کا اس حد تک نشانہ بنایا گیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ نشان عبرت بنا دیا گیا اس کو۔ ہماری معاشرتی رویے جو سامنے کھل کے آئے اس کی میں بھرپور مذمت کرتی ہوں، جو پچھلے سال کا اہم کیس تھا۔ اس کے اوپر میں نے آرٹیکل بھی لکھے اور میں عمرانہ کی بھی مشکور ہوں کہ اس نے اس کا اوپر بھی اسٹیپ اٹھایا۔ تو یہ تربیت کا بھی اس میں، جہاں تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں تربیت کی بھی بات آتی ہے، تو جہاں والدین کی ذمہ داری بھی ہے کہ بچیوں کی تربیت وہ اس طریقے سے کریں کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس صحبت میں ہماری بیٹی بیٹھتی ہے یا بیٹا بیٹھتا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی خامی ہے، سقم ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ ہم مسلم اور پاکستانی معاشرے کے اندر رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سارا کے کیس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی پوش فیملی اور اسلام آباد میں یہ واقعہ بھی پیش آیا، جس کو اتنے بڑے صحافی کے بیٹے نے پہلے سے جو شادی شدہ تھا اور وہ کینیڈا میں تھی، کینیڈا سے پڑھ کے وہ یہاں پاکستان میں بھی آتی تھی، UAE میں اس کے بھائی دو رہتے تھے اور دو بھائی اس کے کینیڈا میں تھے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم اس کیس کی بھی مذمت کرتے ہیں، ابھی وہ پینڈنگ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر لیجسلیشن ہوتی ہے، پھر قانون سازی ہوتی ہے تو پھر سزا میں قصاص اور دیت کے قانون کو